है कि दूसरी संगोष्ठी दिल्ली में होने वाली है, तो मैं हमारी अभिलाषा ये है कि हम दिल्ली में भारत की राजधानी में प्रथम संगोष्ठी हमने कर ली, तो द्वितीय संगोष्ठी राजस्थान की राजधानी जयपुर में होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत है सर। जयपुर भारत की गुलाबी नगरी के नाम से विश्वविख्यात है, और हमारे जो दूर दराज से साथी आएंगे उनको भ्रमण भी होगा, और हमारा जो संगोष्ठी कार्यक्रम होगा, और तो मेरे अभिलाषा है कि मतलब रिपीट दिल्ली में ना होके और राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो। मीरा साहब, जिस तरह से संजय जी ने अपनी पहले टीम बनाई, अच्छे खासे लोगों की एक टीम बनाई जैसे वो बता रहे हैं, तो ये छोटे छोटे संगठनियां करके एक टीम का पहले गठन कर लीजिए। 10-12 टीम के लोग हों अच्छे, छोटी छोटी संगठनियां करके उनको अनाउंस कर दीजिए कि एक बड़ी मीटिंग हो रही है, तब बहुत सफलता मिलेगी, जबरदस्त सफलता मिलेगी। देखिए सर, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मेरा जो कार्य करने का जो तरीका है वो जरा थोड़ा इस प्रकार है कि हम चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या है कि हमारे जो भाई, जो भी 11 भाई हमारे जो साथी हमारे आएंगे, तो वो साथी अगर 8 भी आ गए, अगर 7 भी आ गए ना, तो भी मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दूंगा मैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवस्था होगी वो सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बहुत सुंदर। ये हम भारत मिशन में एक नया इनोवेशन होगा साथियों। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। उसमें क्या होगा कि हम प्रेस मीडिया को, इसमें क्या होगा, हम प्रेस मीडिया को बुलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाएंगे, दूरदर्शन को बुलाएंगे, पीटीआई को बुलाएंगे, तो हमारे तो कम से कम 50 लोग तो वो ही हो जाएंगे, 40 लोग तो वो हो जाएंगे हमारे, तो 30-35 हो सकता है। मीडिया को जाएंगे तो 10 आदमी हमारे जाएंगे, सफिशियंट है हमारे को। हमारे पास 7 में आगे सफिशियंट है। हम 7 आदमी भी 7 साथी मिलकर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे ना, तो हमारे समस्त मीडिया में चली जाएगी न्यूज हमारी। हमें कोई खुले मीटिंग नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। संजय भाई बताइए इनको, संजय सर बताइए इनको। हाँ, प्रेस क्लब के अंदर हम कर सकते हैं। आप समय और डेट निश्चित करो। हम लोग, मैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके पास पहुंचेंगे। तो वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं गुजारिश करूंगा और निवेदन करूंगा, मोबाइल से पूछ लूंगा, पूछताछ कर लूंगा कि उनकी जो सुविधा होगी, आपकी जो सुविधा होगी, उसी के मुताबिक कर लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है मीना जी, ये मेरे लिए बहुत हल्की बात है। अभी मैंने दिल्ली के अंदर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने क्लाइमेट चेंज को लेकर, और जयपुर में भी अभी मैंने की थी वो जल संरक्षण को लेकर की थी मैंने। तो ये बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए, लेकिन पब्लिक को आए नहीं आए, लेकिन हमारे मीडिया में जब जाएगा ना, जब राजस्थान पत्रिका, भास्कर, दैनिक ज्योति, और आपका राष्ट्रदूत, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, और दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी हमारी, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया में जाएंगी, प्राइवेट मीडिया में जाएगा, तो हमारा बहुत प्रचार प्रसार हो जाएगा इसका। एकदम से क्या है कि पब्लिक में जाएगी। 6 लाख तो अपराधा पत्रिका पेपर जाता है, 8 लाख भास्कर छपता है, पंजाब केसरी है, समाचार जगत है। तो हम ही चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी बात को हम मीडिया को रखें हम यहाँ पर। बिल्कुल राइट। आप एक काम कीजिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार समय और दिन निश्चित कर लीजिए। ईशा त्रिपाठी सूरी जी, मैथिली शरण जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संजय शिवाल जी, और कोई साथी जो पहुंचना चाहे जयपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपके यहाँ पहुंचेंगे। हाँ, और सर इसमें क्या होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय 1 बजे से होगा, 1 से लेकर 1 से 3 बजे तक का टाइम, 2 घंटे के लिए करीब होती है वो। तो 1 से 3 बजे तक का टाइम होगा, तो 1 बजे 12 बजे तक हमारे सब लोग साथी पहुंच जाएंगे। और वह पहुंचने का भी बहुत अच्छा है, रेल स्टेशन के पास में है, दिल्ली से डायरेक्ट बस आती है, बाहर से भी बसें डायरेक्ट वही आती है, सिंध कैंप आती है, तो अप्रोचेबल जगह है प्रेस क्लब। और वहाँ पर जब आएंगे, जो बाहर से आने वाला अगर रुकने की व्यवस्था करने की बात है, तो हमें अग्रिम रूप से बताएंगे, तो हम रुकने की व्यवस्था भी वो करा दूंगा। सब लोग सक्षम है, अपने अपने खर्चे पे रुकेंगे। आपको पानी पिला दो तो धन्यवाद, वरना
राजस्थान की धौरा की धरती पे अगर सबूत तो आपको यहाँ पर मौजूद है, तो फिर ये बहुत छोटी चीज है। ये हमारी मेहमानबाजी में हम राजस्थान में अतिथि देवो भव, आपको पता है ना आपको, बहुत बहुत भारत में पूरे धन्यवाद। विश्व में अतिथि देवो भव की भावना रहती है यहाँ पर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो इससे सुनिए। हम खर्चा के ऊपर बात नहीं है सर। ओके, मैं लेकिन आपको कहना चाहता हूँ, जैसे ही आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जी उसके 5-7 दिन के बाद हाँ यही प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं दिल्ली में आपके प्रेस क्लब में कराऊंगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर संजय सर। अभी सर आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि आप सर मैं आप नहीं संजय सर, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि तीसरी कॉन्फ्रेंस अपने लखनऊ में होनी चाहिए, परिवर्तन चौक के अंदर, लखनऊ जो प्रेस क्लब होनी चाहिए। करवाएंगे लखनऊ में करवाएंगे। अरे लखनऊ में हमारी व्यवस्था है, हमारे अपनी व्यवस्था, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। हम वहाँ भी पहुंचेंगे, लखनऊ भी पहुंचेंगे। और कर्नाटक का जब सवाल है सब कह रहे थे, हमें तो कोई जानकारी नहीं थी कि कर्नाटक में साहब का हमें आमंत्रित किया, ये बुलाया, हमको तो मेरे को जानकारी नहीं थी। तो कोई बात नहीं, जो समय बीत गया उसे भूल जाइए, अब नए समय का इतिहास लिखेंगे। और ये मेरी गारंटी आपको, जैसे ही हम दूसरी संगोष्ठी करेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तीसरी लगने जा रहे हैं, एक सप्ताह के बाद परिवर्तन चौक पे। हाँ, तीसरी संगोष्ठी हम लखनऊ में करेंगे। और बिल्कुल और चौथी करेंगे सर, मैं भाभी सहयोग करूंगा। और चौथी करेंगे मेरा सहयोग रहेगा। चौथी करेंगे पंजाब में, चंडीगढ़ एक सप्ताह के बाद। सर चंडीगढ़ में सेक्टर 20D के अंदर करेंगे। चंडीगढ़ में अगर करना हो तो सेक्टर 20D रविदास भवन है, वहाँ करेंगे। चिंता न कीजिए। हाँ चलिए, आप अपने विचार रखिए। अब चार प्रेस कॉन्फ्रेंस कंफर्म हो गई हैं। जैसे ही पहली हो जाएगी, उसके एक सप्ताह के बाद दूसरी होगी दिल्ली में, फिर लखनऊ। बहुत सुंदर संजय सर। हाँ जी जी ललन जी, बताएं क्या कह रहे थे? नहीं सर, मैंने तो अपने स्वतंत्र विचार दिए हैं। ये जरूरी नहीं कि मेरे विचारों से आप सहमति प्रदान करें। मेरा विचार दिए मैंने, अपने सुझाव, अपने प्रस्ताव रखा सर। सभी साथियों से समर्थन मिलेगा तो जैसा हम करेंगे। सर, आपका समर्थन मान्य है। आप तैयारी कीजिए कि आप कब कराना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में। हम तो तैयार है, हम लोग तो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे तो साथी आ जाएंगे, तो हम तो मेरे साथ जाके वहाँ, मेरे को तो बात करनी है, जाके वहाँ प्रेस क्लब जाके बात करनी है। और वहाँ जाके मैं वो प्रेस क्लब बुक करा देता हूँ मैं, और आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, और टाइम टेबल से देख लेता हूँ कब खाली है वो, और उनको विषय वस्तु दे देंगे। और जो हमको किस बात पे बोलना है उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, और सभी मीडिया वालों को आमंत्रित कर देंगे। ये सारा काम हम काम कर देंगे, हम सब यहाँ पे सब। बस ठीक है जी, डेट निश्चित कीजिए। और आपको तो सिर्फ मंच पे वहाँ पर आके प्रेस क्लब में बैठना है और अपनी बात को रखनी है मीडिया के सामने, बस। ठीक है सर। हाँ, हम आपके साथ हैं इस मिशन में भी। और ये आप मुख्य अतिथि भी बनाना चाहते हो, किसको करना चाहते हो, विशेष अतिथि किसको बनाना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर है। सभी साथी मिलकर करेंगे। मुख्य अतिथि हमारे मत एक गौण हूँ, मत एक सिंबल हूँ आपके, तो मैं एक फ्लैग हूँ आपके लिए, फ्लैग। सर, ऐसे ही हम हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही मुख्य अतिथि हैं। जी हाँ, स्वागत है, समर्थन। और साथियों, हम लोग एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ और जुड़ने जा रही है। मैं आपको बहुत जल्दी खुशखबरी दूंगा। जी सर। ये एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ दिल्ली में जुड़ने जा रही है। जी सर। जैसा कि राहुल जी ने कहा, अब मेरे साथी को अपने अवसर दे रहा हूँ, वो अपनी मेरी बात के ऊपर अपना विचार व्यक्त करें, अपने विचार, है ना। सभी लोग डायरी निकाल के नोट कर लें। पहली संगोष्ठी जयपुर, दूसरी दिल्ली, तीसरी लखनऊ और चौथी चंडीगढ़।
अंतराल पे ही हम लोग ये चारों संगोष्ठियां करा देंगे 1 महीने में। स्वागत है अध्यक्ष महोदय का। अभी इसी का इंतजार था हमें। अध्यक्ष महोदय पधार रहे हैं, प्लीज।